हम आपको बता रहे थे किस प्रकार से हमारी कल्पना, हमारी इमेजिनेशन, हमारी क्रिएटिविटी जो है वो राग के विस्तार में हमें हेल्प करती है। इसीलिए एक व्यक्ति के द्वारा, एक कलाकार के द्वारा, एक विद्यार्थी के द्वारा गाया गया कोई भी राग जब दूसरा विद्यार्थी या दूसरा कलाकार उसको गाता है तो उसकी अपनी कल्पना शक्ति जागृत होती है और वो अपने अलग तरीके से उसका विस्तार करता है। हाँ, अनुशासन को फॉलो करते हुए कि भाई जो नियम है उसको तो फॉलो करना है। ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कोई अपनी पेंटिंग बनाता है, कोई आर्टिस्ट, तो वो पेंटिंग को बनाते हुए वो उसको यदि कहा जाता है कि विषय ये है, उस विषय पर उसकी अपनी कल्पना शक्ति जो है वो काम करने लगती है। तो वही चीज यहाँ पर भी लागू होती है कि आपको जो अपने आप के जो स्वर हैं, जो राग के बारे में नॉलेज है, उसको ध्यान में रखते हुए, राग के नियमों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी कल्पना के तौर पर राग को बरतते हैं या राग की बढ़त करते हैं, राग का जो है विस्तार करते हैं। तो अंग्रेजी में एक शब्द है क्रिएटिविटी, एक नया कुछ क्रिएट करते हैं आप, हर बार अपना कुछ नया क्रिएट करते हैं। एक प्रश्न अक्सर विद्यार्थी और पूछते हैं कि इतनी ये आलापचारी या राग का विस्तार करना, राग की कल्पना करते हुए आगे जाना, ये हमें संभव नहीं हो पाता या हमें इसमें कहीं अड़चन आती है। यहाँ पर मैं कहूँगी कि देखिए, राग का आपको अभ्यास लगातार करना है। एक समय तक जब आप किसी राग को गा बजा लेते हैं तब वो धीरे धीरे वो कल्पना शक्ति जागृत होती है और फिर आपको वो स्वयं रास्ता दिखाती है। तो हमको राग को करते करते ही राग आता है, क्योंकि राग तो एक ऐसी चीज नहीं है कि आपने एक टॉपिक पढ़ा या कोई कविता पढ़ी और आपको याद हो गई। हर बार राग एक नए रूप में सामने आता है। उन्हीं चीजों को लेते हुए, उन्हीं नियमों को लेते हुए, अनुशासन को फॉलो करते हुए फिर भी राग में एक नई चीज जो है हर बार क्रिएटिव होती है। और यही उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत की अपनी एक मुख्य विशेषता है जो उसको अन्य प्रकार के संगीत से अलग करती है। इसीलिए राग का विस्तार घंटों किया जा सकता है। पहले की जो संगीत सभाएं होती थी उसमें एक राग जब शुरू होता तो कब कलाकार उसको संपन्न करेगा, ये कलाकार के ऊपर ही डिपेंड करता था। इसलिए 2-3 घंटे भी राग का विस्तार होता था। आज भी ऐसी संगीत सभाएं होती हैं। मैं संगीत सभाएं कह रही हूँ क्योंकि विश्वविद्यालय स्तर पर जो है ये संभव नहीं है कि आप एक क्लासरूम टीचिंग में उसको कर सके, लेकिन हाँ, उसका बेस या उसकी नॉलेज, उसके लिए एक मार्गदर्शन तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप इसका अभ्यास करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और जब आपकी परीक्षाएं होती हैं, जब आपका परफॉर्मेंस होता है, क्योंकि परीक्षाओं में भी परफॉर्मेंस का अपना एक पेपर होता है, उस समय आप उसको अपनी कल्पना शक्ति को जो है सामने रख सकते हैं और उसी से आपका राग जो है वो अन्य विद्यार्थी के, अन्य लोगों के द्वारा गाए गए राग के विस्तार से अलग होगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। विद्यार्थी कहते हैं कि हमें ये थोड़ा मुश्किल लगता है, तो कुछ समय तो राग को याद करने में ही निकल जाता है कि राग का स्वरूप क्या है। स्वाभाविक है, हम कुछ भी करेंगे तो हमें पहले बेसिक स्टेप्स तो हमको याद रखने पड़ेंगे। राग जो है, इसका थाट ये है, वादी ये है, स्वर ये कोमल होंगे, इस स्वर संगति को ध्यान में रखना होगा। राग में ये स्वर प्रयुक्त नहीं होना चाहिए, यदि कोई स्वर प्रयुक्त हो रहा है बहुत कम मात्रा में तो उसको कर्ण स्वर की तरह लें या उसको सिर्फ एक मीन की तरह उसको लेते हुए। ये सब नियम जो हैं, ये सब बातें तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी, ध्यान में रखना ही पड़ेगा। और उसके बाद अभ्यास करते रहिए। स्वयं राग जो है आपको कहेगा कि भाई इसको मेरा विस्तार ऐसे करो। ये अक्सर संगीतज्ञ कहते हैं, गुरु लोग इस बात को कहते हैं, लेकिन विद्यार्थियों को ये समझ थोड़ा देर से आता है। स्वाभाविक है, उस चीज को जब तक वो रचता बसता नहीं है आपके भीतर, तब तक वो चीज आना संभव नहीं है। इसीलिए संगीत जो है, शास्त्रीय संगीत का टेस्ट डेवलप करना पड़ता है। पहली बार में वो सुनने में अच्छा लग सकता है, लेकिन जितना आप सुनेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतना आपके अंदर उसके प्रति रुचि जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो इसीलिए इसको साधना भी कहा जाता है। तो हम उदाहरण दे रहे थे विलंबित ख्याल का, इसी को लेके हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
कौन गत गत षडज इसका संवादी है, उस पर न्यास स्वर भी है, तो न्यास बार बार होगा। मदनी धनी सा कौन गतवै कौन गत वो आनंद लेते हुए उसको धीरे धीरे आगे चलेंगे। सग सा सग सग मध्यम न्यास का स्वर है। माग माग रे सा दनी मदनी सा दनी दसा कौन गत। अब यदि मैं इसमें इस प्रकार के अक्षरों को या शब्द को लेती हूँ जो कि वॉवल साउंड नहीं है, कौन गत गत ये कहीं पर एक हमारे जो आवाज निकल रही है उसको कहीं पे रोक रहा है। तो इस शब्द को या इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। यदि हमें श्रोता को या अपने जो हमारे एग्जाम ले रहे हैं उनको ये बताना है कि शब्द क्या है, तो हमें उसको लेना है, लेकिन इमीडिएटली दूसरे अक्षर पर चले जाए जहाँ की वॉवल साउंड है। कौन गत कौन गत, मैंने यहाँ पर शब्द लिया गत भई। ई पर रुकना आसान है। भई कौन की कौ पे भी आसान है। कौन 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 गत कौन गत। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा जैसे मैं स्टेप वाइज विस्तार कर रही हूँ। अब शास्त्रीय संगीत में इस राग को, राग बागेश्वरी को या बागेश्वरी को गाते हुए हम धीरे धीरे विस्तार कर रहे हैं और उन्हीं स्वर संगतियों को प्रयोग करें। ग म द न म सा ग म द, नियम भी पालन हो रहे हैं। सा ग म द नि नि द म ग ग म द नि नि द म प द ग म ग म ग रे रे सा। कौन गत। तो आप देखिए कि मैंने जो स्वर संगतियां ली उसमें वो फ्रेज भी लिया, म प द ग, ये भी लिया कि काफी समय के बाद ग म द नि नि द म ग
स्वरयष्टि की मुख्य स्वर समुदाय। मदनी दा मध्यम न्यास और वादी भी है। म ग ग मदनी दा मदनी मद मणि दा। या मेरी कल्पना शक्ति ने काम किया कि मैंने कहा बार बार मदनी दा, कोशिश की मद मणि दा म पद ग मगरे सा कौन गत भई। अब आप देखिए कि मैंने शब्दों का भी प्रयोग किया, लेकिन नियम के अनुसार बार बार जहाँ 48 की जो विलंबित ताल चल रही है एक ताल की, तो मैंने वहां देखा मुझे मुखड़ा कहाँ से उठाना, 4 मात्रा का मुखड़ा है, तो मैं उसको वो 4 मात्रा डिडक्ट कर रही हूँ, माइनस कर रही हूँ 48 से। तो कितने बचते हैं? 44। इसका मतलब कि मैं 45 से मुखड़ा उठाती हूँ, तभी तो 45, 46, 47, 48 और फिर सम आएगा। तो ये भी एक नियम पता होना चाहिए कि ताल में किस प्रकार से राग को गाया जाए, और विस्तार हो रहा है अपने आप, क्योंकि वहां पर मेरी क्रिएटिविटी, मेरी कल्पना जो है वो काम कर रही है। कौन कौन अब ये जो एक रूल है कि धीरे धीरे राग का विस्तार हो रहा है। अब जो मेरी पेंटिंग है या मेरी क्रिएटिविटी, मैं एक शब्द है एक्सप्लोर करना, विस्तार करना, तो कैसे राग को मैं विस्तार कर रही हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और इसको एक सांगीतिक भाषा बोला था, राग को बरतना। कैसे उसको बरत रहे हो आप? कौन कौन गत भई। अब एक आवर्तन निकल चुका है, कोई बात नहीं, आप अपना विस्तार करे जाए। भई मध्यम पर बहुत देर तक रुकी हूँ। यदि मैंने यहाँ पर भई में ई शब्द जो कि एक वॉवल साउंड है उसका प्रयोग, यदि मैं उसकी जगह ग गत के ग को ले रही, तो वो बात नहीं आएगी जो कि इस तरह के अक्षरों को लेने या शब्दों को लेने, जहाँ पर वॉवल साउंड है। कौन कौन गत कौन, धीरे धीरे मेरा विस्तार बढ़ रहा है। कौन गत भई। मैंने जो गाया उसमें मेरे शब्द भी सुनने वालों को क्लियर है, उसका अर्थ भी समझ में आ रहा है, और जहाँ पर मैं न्यास कर रही हूँ वहाँ पर वॉवल साउंड भी आ रहा है, तो मुझे बहुत सुविधा है अपने आलाप को या राग को विस्तार करते हुए शब्दों को के उच्चारण करने में। कौन गत भई, कौन गत भई रे कौन। सग म ग म द नि द म ग ग म ग द ग नि द। मेरी कल्पना शक्ति ने काम किया। ग म द नि द, एक ये हो गया। म द नि द, दूसरा हो गया। स ग म द नि द, म
मद मनी द मग मगर सा कौन गत गत भय। तो धीरे धीरे मेरा विस्तार आगे बढ़ रहा है। तो ये जो विद्यार्थी पूछते हैं कि आप विस्तार कर लेते हैं या कोई आर्टिस्ट विस्तार कर लेता है, हमारा राग 10 मिनट में खत्म हो जाता है। तो आप इस तरीके से अभ्यास करिए, आप भी इस राग को घंटों गा सकते हैं। गतवई राग का जो एक सौंदर्य है, जो एस्थेटिक सेंस है, उसका ध्यान में रखना चाहिए। राग कहीं बिगड़ न जाए, जो उसका भाव है वो सामने आना चाहिए। प्रिया कौन कौन गत भई भई तार सप्तक के सा में आप जा रहे। गमदनी सा जो बागेश्वरी अंग की मैंने बात की है, जो बागेश्वरी जहाँ पर पूर्ण रूप से झलकता है। कौन गात कौन गात कौन गात। तो शास्त्रीय संगीत, उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग को एक लंबे समय तक कैसे गाया था, ये एक तरीका है। और अब कल्पना शक्ति ये भी कहती है कि थोड़ी ताने भी देखें, या बोल बाट कहें, या एक स्वरों से थोड़ा सा और आगे एक नया चीज कुछ कल्पना करें। धन्य सागम, आपको पता है कि मध्यम न्यास है, और ये जो स्वर समुदाय ये प्रयोग में आता है। धन्य सागम सागम मग मगर सानि द मदनी ध सा कौन गत। तो आप राग को धीरे 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 करेंगे तो राग अपने आप खिलता चला जाएगा आपके सामने। जो समस्या अक्सर विद्यार्थियों को होती है कि वो खुला आलाप नहीं कर पाते, खुली ताने नहीं कर पाते, और लिखा हुआ आलाप या लिखी हुई ताने करते, वो तो ठीक है, एक बेसिक नॉलेज के लिए ठीक है, लेकिन जब आप खुद से करने लगेंगे तो राग का एक अलग स्वरूप आपके सामने आएगा। और अनुशासन को यानी शास्त्र को आपने फॉलो करना है। जो इमेजिनेशन की मैंने बात की है, आज आपको एक उदाहरण के साथ जो मैं विलंबित ख्याल का बता रही हूँ, तो आपको ये और अधिक क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आएगा। कौन गत कौन गत। अब ये ताल को चलने दीजिए, आपने सिर्फ देखना है कि कहाँ से मुखड़ा उठा है। तो अब आपकी क्रिएटिविटी, आपकी कल्पना शक्ति को और एक नया आयाम मिला आगे बढ़ने के लिए। धनी नि सा सा ग ग म धनी सा ग म द नि सा म नि सा द नि सा सा ग सा ग म ग मग मगर सा कौन गत। तो ये चीज अलग करती है हमारे इस शास्त्रीय संगीत को अन्य तरह के संगीत से। गमदनी सा नि सा नि द मदनी नि द म
ताने ले लें तो धनी सा ग म ग रे सा, धनी सा ग म ध म ग म ग रे सा, वही आलाप था, वही तान है। धनी सा ग म धनी ध म ग रे सा, धनी सा ग म धनी सा नि ध म ग म ग रे सा, धनी सा ग म धनी सा म ग रे सा नि ध म ग म धनी सा नि ध म ग म धनी ध म ग म ग रे सा, म ग म धनी सा नि ध म ग म ग रे सा, म ग रे सा नि सा, आप देखिए मैं तो बिल्कुल बंधा बंधाया तरह से तान नहीं ले रही हूँ, मैं खुला तान ले रही हूँ, ताल अपने आप चल रही है। मुझे ये अलर्टनेस रहनी है कि कहाँ पर जो है कौन सी मात्रा आई है और कहाँ से मुझे मुखड़ा उठाना है। विद्यार्थी अक्सर जब इम्तिहान होता है या कक्षा में भी जब वो सीख रहे होते तो वो तबले की तरफ लगातार देखते हैं, धनी सा ग म धनी सा नि ध म ग रे सा। इस प्रकार से करने से आपकी कल्पना शक्ति जो है वो काम नहीं कर पाएगी पूरी तरीके से। अब वो उसकी लय अपना चल रही है, मैं अपने लय में जो है आपको तान बता रही हूँ। म ग म धनी सा नि ध म ग म धनी ध म ग म ध म ग म ग रे सा, म ग म धनी सा नि ध म ग रे सा, म ग म ध म ग म ग रे सा, कौन गए ध। अब इसी को आप आकार में ले लें, वही तो स्वर थे, धनी सा ग म धनी ध म ग म ग रे सा। मैं बीच में सांस लेते हुए आराम से पॉज करते हुए गा रही हूँ, उसका मजा लेते हुए गा रही हूँ। जरूरी नहीं कि बहुत फास्ट शुरू में लिया जाए, जो अक्सर लोग स्पीड के पीछे भागते हैं वो धीरे धीरे आएगी, लेकिन पहले उतना जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अब इसको यदि आप बंदिश के बोल इसमें डाल देते तो बोल तान हो जाती है। आकार में कहे तो आकार में तान है, नहीं तो स्वर में तान है। तो बोल कैसे, बोल में भी यहाँ ध्यान दीजिए कि वॉवल साउंड पे आपको काम करना है। कौन गत भई, या वेरी कंफर्टेबल, आप इस जो तान लेने में आप बहुत सहज महसूस करते हैं, आपको सुविधा होती है उसको गाने में। कौन भई, कौन 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 गत भई। अब आपने कहा कि ये आपने क्या किया, यानी जब आपको ताल पता होती है तो आप उसका आनंद लेते हैं, आपको सम पर आना है, थोड़ी अलग अलग वैरायटी आप उसमें दे सकते हैं। कौन गत भई। अब जब हम इसको गा रहे तो आपने देखा मैंने कौन से शुरू किया, ज्यादा क को मैंने ध्यान दिया, न पे थोड़ा कम किया, गत को भी गाया, भई का भ भी लिया और ई पर मैंने ज्यादा लंबा लिया, क्योंकि यदि मैं तो ये तो कोई अर्थ नहीं है। हमारी कल्पना शक्ति में राग का, बंदिश का सौंदर्य खराब नहीं होना चाहिए। कौन कौन गत तो ये विषय आज इस प्रकार से जो लिया है उदाहरणों के साथ में इस विषय को आगे बढ़ा रही हूँ, क्योंकि विद्यार्थी अक्सर ये प्रश्न करते हैं, मेल के द्वारा भी, कक्षा में भी, वैसे भी विद्यार्थी अक्सर ये प्रश्न करते हैं कि हम राग का विस्तार, बंदिश का विस्तार कैसे करें। तो विस्तार करते वक्त हमें अपनी इमेजिनेशन, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी जो एक नया कुछ सामने रखने की जो एक विस्तार करने का जो तरीका है, बढ़त करने का जो तरीका है, वो हमें पता होना चाहिए। उसमें भी तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसमें भी एक अनुशासन है, लेकिन उस अनुशासन को ध्यान में रखते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी, मैं कहूँ कि अपनी अलग एक चित्रकारी करते हैं,
एक राग का अपना एक संसार बनाते हैं, तो हम कहते हैं कि राग की कल्पना शक्ति जो है यहाँ पर काम आ रही है। तो मुझे लगता है कि आज के इस व्याख्यान से जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि क्रिएटिविटी, जो हम अक्सर शब्द सुनते हैं कि कुछ नया एक्सप्लोर करो, नया कुछ क्रिएट करो, ये क्या है? विद्यार्थियों को ये शब्द सुनकर जो एक मुश्किल जान पड़ती है, तो वो इतना मुश्किल नहीं है, बशर्ते कि आप अभ्यास करिए और अभ्यास करते करते स्वयं आपको वो मार्ग दिखाई देगा। इसी के साथ आज के इस व्याख्यान को मैं यहीं पर संपन्न करती हूँ और इसके आगे के व्याख्यान में भी मैं आपको कुछ अन्य उदाहरणों के साथ इस कल्पना शक्ति को कैसे प्रयोग किया जाए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में, इसके विषय में आपको बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।